नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की क्लास है जो जीके जीएस से होगा। बहुत अच्छा क्लास होगा, आप मेरे क्लास को देखिए। और आज होगा जीके और जीएस का क्लास, बेसिक प्रैक्टिस सेट है, जो आज दूसरा क्लास है, मेरा सेकंड क्लास है। और मेरा डेली टू डेली 9 बजे क्लास आती है। आप क्लास को देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये क्लास है फॉर ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी एग्ज़ाम होता है ना, डिफेंस का, सब एग्ज़ाम्स के लिए ये फ़ायदेमंद है। देखिए, एक मोटिवेशनल क्विट लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के तैयारी कराने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए क्या बोल रहा है। जिंदगी जीना आसान नहीं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े हथौड़े का चोट, जब तक पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। देखिए कितना अच्छा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बिना संघर्ष का कोई चीज़ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि आप संघर्ष कीजिए, फल का चिंता ना कीजिए। संघर्ष आपका जिस दिन हो जाएगा, उस लेवल तक आपका लक्ष्य आपके कदमों चूमेगी। इसलिए आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और संघर्ष करते जाइए। तो चलिए इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आजकल बहुत हमारे जवान जो हैं, सोल्जर्स, शहीद हो रहे हैं। हो सकता है कि इस पे क्वेश्चंस आ जाए, और ये क्वेश्चंस आते हैं। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? हम इसका एक ऑप्शन बोल देते हैं। ए नंबर 12 जनवरी को, बी नंबर 30 जनवरी को, सी नंबर 8 मार्च को, डी नंबर 8 मई को। देखिए ये जो ऑप्शंस है ना, उसके बारे में भी हम बताया करेंगे और क्वेश्चंस के भी बारे में हम बताया करेंगे। तो आप मेरे क्लास को स्किप मत कीजिए, देखिए और इससे लाभ उठाइए। देखिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस हमारे मनाया जाता है 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी को। इस दिन क्या हुआ था? नाथूराम गोड्स ने नाथूराम गोड्स ने गांधी जी को हत्या कर देने के बाद 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ओके। और देखिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की इसी दिन को 12 जनवरी को जन्म हुआ था। इनके याद में मनाया जाता है युवा दिवस। ओके। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इसको बताते हैं कि 8 मई को क्या मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का मुद्रा का क्या है? इटली का मुद्रा जो है, इटली का मुद्रा क्या है? इटली का मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है येन, ऑप्शन नंबर बी है पीसो, ऑप्शन नंबर सी है रियाल, ऑप्शन नंबर डी है लीरा। तो हम बता दें कि इटली का मुद्रा है लीरा। क्या है? लीरा। ऑप्शन नंबर डी लीरा है। तो येन किसका बोला जाता है? येन जो है जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। रियाल किसकी मुद्रा है? रियाल जो है सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब और ईरान की मुद्रा है, ईरान की मुद्रा है। पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? फिलीपींस का, फिलीपींस का मुद्रा पीसो है। और क्या बच गया हमारा? येन किसकी मुद्रा है? येन है आपका जापान का, ये बता दिए। तो देखिए येन हो जाएगा आपका जापान का, इटली का हो जाएगा लीरा,
जापान, सॉरी जापान का येन, ठीक है। रियाल हो जाएगा आपका सऊदी अरब का, फिलीपींस का हो जाएगा पीसो, और लीरा हो जाएगा इटली का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम क्लोराइड। तो बताइए खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले का सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बाई लगा है ना, यहाँ बाई लगा है, इसके इंग्लिश में भी ब है ना, तो बाइकार्बोनेट, ये तो पहले हम जानेंगे। और दूसरा बोल रहा है खाने का सोडा। खाने का होता है ना, कोई ज़्यादा खा लेता है तो गांव में लोग बोलते हैं इसका बाई खराब हो गया, मतलब इसका पेट खराब हो गया है, इसका पाचन शक्ति जो है खराब हो गया है, तो ये खाने से रिलेटेड है, तो इसको बोलेंगे कि खाने वाला सोडा को बाइकार्बोनेट, इसका बाइकार्बोनेट। ओके, अगर सोडियम कार्बोनेट रहता तो क्या होता? धोने वाला सोडा, मतलब जो कपड़ा उपड़ा धोते हैं ना, तो कार्बोनेट मतलब काला काला हो जाता है, उसमें काई पकड़ लेता है, तो कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखिए बाई अगर लग गया तो खाने वाला, बाई हट गया कार्बोनेट खाली रहा तो धोने वाला सोडा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए विलायक सोलवेंट, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक कैटलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी ईंधन फ्यूल, ऑप्शन नंबर डी विमंदक मॉडरेटर। तो बताइए कि नाभिकीय रिएक्टर में भरे पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो चलिए हम बताते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी, डी विमंदक। चलिए तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। सिनेबार निम्नलिखित में से किसका एक अयस्क है? सिनेबार जो है किसका अयस्क होता है? सिनेबार, तो हम जानेंगे सिनेबार किसका अयस्क होता है। सिनेबार होता है, सिनेबार किसका अयस्क होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी लेड, ऑप्शन नंबर डी पारा। तो बताइए, तो चलिए सिनेबार किसका अयस्क होता है? पारा का, ऑप्शन नंबर डी पारा का अयस्क होता है। ये कहाँ होता है? ये होता है आपका अमेरिका में और मैक्सिको में, मैक्सिको तथा इटली में भी होता है। ओके, इटली में होता है, समझे? तो चलिए हम लेड का अयस्क जाने कि लेड का अयस्क क्या होता है, थोड़ा सा ऑप्शन के भी बारे में जान ले। लेड का अयस्क होता है गलेना, गलेना, इसका सूत्र क्या होता है? PbS। ओके, और कैल्शियम का अयस्क क्या होता है? कैल्शियम का अयस्क, कैल्शियम का चूना पत्थर जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज किया जाता है। तांबा का, तांबा का होता है कॉपर क्यूपराइट ग्लाइंस। ओके तो ऑप्शन खत्म हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे आते हैं। किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से कम, ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए बताइए, और मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ क्लास है जो जाके आप लोग देख लीजिए, या मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा जो ट्रिक कराए गए हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। और मेरे चैनल पे आप बने रहिए,
स्किप एकदम मत कीजिए और मेरे क्लास में रेगुलर आप आइए और देखिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और एग्ज़ाम्स आप क्रैक करेंगे, ये मेरा वादा है। अगर मेरे क्लास देखते होंगे तो आप कोई भी सेट लगाइए, उसमें से पता चल जाएगा कि मेरे क्लास से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए क्या है 6 नंबर, किसी वस्तु का पारा विद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 से कम, ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी 0। तो होता है किस वस्तु का पारा विद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। भारतीय स्थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय स्थित है। भारतीय स्थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, उत्तरी कमांड का पूछ रहा है। ओके, उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है चांडी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है उधमपुर, ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। तो देखिए उत्तरी कमांड का मुख्यालय है, जो उत्तरी कमांड का मुख्यालय है ये है हमारा उधमपुर में। ओके, और जो चंडी मंदिर है ना, चांडी मंदिर, ये है पश्चिम कमांड का मुख्यालय। ओके, पश्चिम कमांड का मुख्यालय है चांडी मंदिर। और लखनऊ कहाँ का है, लखनऊ कहाँ का है, मध्य कमांड का मुख्यालय, मध्य कमांड का मुख्यालय है लखनऊ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस 8 नंबर है। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। बिरजू महाराज जो थे किस शैली के नृत्य करते थे, मतलब बोलने का मतलब है कि किस शैली का नृत्य करते थे। देखिए मेरे क्लास से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे क्लास को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरी क्लास आएगी तो आप में नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप रेगुलर देखिएगा। और मेरे क्लास से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ये अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे क्लास आप देख लीजिएगा, इसके बाद कोई भी सेट लगाइए, कोई भी एग्जाम्स का, उस पता चलेगा कि मेरे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर सी कथक, ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। तो बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे, कथक के, ऑप्शन नंबर सी कथक के। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जबड़ा बंदी अर्थात मुंह खोलने में कठिनाई का लक्षण है। अगर जबड़ा आपका मतलब जो मुंह होता है पूरा बंद हो जाता है, नहीं खुलता है, और जबड़ा हमारा भी बंद हो जाता है, खोलने में कठिनाई होती है, मतलब दर्द सा होता है, तो ये कौन सी बीमारी में होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लैग, ऑप्शन नंबर बी टिटनेस, ऑप्शन नंबर डी हैजा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, मतलब ये बीमारी में से कोई नहीं। ओके, बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ये पूछे जाते हैं ये वाला क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए जबड़ा बंदी अर्थात मुंह खोलने की कठिनाई वाला बीमारी होता है टिटनेस। टिटनेस, देखिए मेरे टिटनेस कौन सी बीमारी से होता है, जीवाणु से होता है, जो आप मेरे क्लास में जाके विषाणु से होता है, विषाणु जनित रोग है। देखिए मेरे क्लास जीवाणु, विषाणु और कवक, प्रोटोजोआ, तंत्रिका तंत्र, सब चीज़ से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है मेरे क्लास पे। आप जाइए और वीडियोस में जाइएगा, प्लेलिस्ट में नहीं, वीडियो में जाइएगा, स्टडी बाय सुनील सर पे आप जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसके बाद मेरे चैनल पे देखिएगा सभी वीडियो पड़े हुए हैं, जो आप देखिए और सेट लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें ये कराया गया है कि विषाणु से होते हैं, तो जबड़ा बंदी टिटनेस से होते हैं। ओके, जबड़ा बंदी अर्थात मुंह खोलने में कठिनाई, टिटनेस या धनुषकार विषाणु जनित रोग है। इस रोग को उपचार करने के लिए कौन सी दवा का यूज करते हैं, एंटीटॉक्सिन का यूज करते हैं, एंटीटॉक्सिन मेडिसिन का यूज करते हैं। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय घात का कारण है। हृदय घात क्या होता है? हार्ट अटैक होता है ना, वही होता है हृदय घात का कारण हो जाता है। अगर हृदय घात जो हो जाएगा तो हार्ट अटैक होता है। तो क्या कारण है कि हृदय घात होता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी रक्त शर्करा, ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर सी रक्त प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी रक्त यूरिया। तो आप बताइए कौन सा होता है हृदय घात का कारण, मतलब हार्ट अटैक का कारण कौन सा बीमारी, कौन सा लक्षण होता है जो उसके लिए हार्ट अटैक हो जाता है? तो देखिए मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। मानव शरीर में ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाएगा, बढ़ जाने के कारण रक्तचाप भी बढ़ जाता है। ओके, रक्तचाप भी बढ़ जाता है, इसके कारण से हमारा हृदय घात हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चंस 11 नंबर 11। चलिए ये क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं? वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग दर्पण कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं। वाहन के पीछे का दृश्य, जो पीछे का दृश्य देखते हो तो साइड में लगा होता है ना, जो जहाँ ड्राइवर बैठता है या उसका कंडक्टर बैठता है उसके साइड में लगा होता है। जो पीछे का देखा जाता है कि पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है या कौन सा वस्तु आ रहा है। तो कौन सा दर्पण होता है बताइए? हमारे वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। ओके, अगर मान लीजिए जो ड्राइवर यहाँ बैठा है, जो ड्राइवर ये है गाड़ी, मान लीजिए ये गाड़ी है, तो एक यहाँ पे शीशा होता है ना, तभी ना यहाँ ड्राइवर बैठ के देखता है सामने से। तो ये जो है शीशा, ये कौन सा दर्पण होता है? ये होता है आपका अवतल दर्पण। ओके, अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? हम लोग जो हजामत बनाते हैं ना, या हम लोग बाल कटवाने के लिए जाते हैं, मतलब हेयर कट के लिए, तो उसमें भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर में भी किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में तो बता ही दिए, और टर्च लाइट में किया जाता है अवतल दर्पण का यूज़। लेकिन वाहन के साइड में उत्तल दर्पण होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। बीसीजी का टीका किसके संरक्षण देता है? मतलब बीसीजी का अगर टीका आपको पड़ा है तो किस रोग को नहीं होने देगा, बोलने का ये मतलब है। ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए एम्फिसिस, ऑप्शन नंबर बी निमोनिया, ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। तो बताइए कौन सी बीमारी नहीं होने देगा? बीसीजी का अगर आप टीका लिए हैं तो कौन सी बीमारी नहीं होने देगा, कौन सी बीमारी से डिफेंस करेगा, मतलब रक्षा करेगा, संरक्षण देता है। तो चलिए बीसीजी का टीका जो होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए फायदेमंद होता है, मतलब यही बीमारी नहीं होने देता है। ओके तो चलिए ये तो बता ही दिए, रिपीट क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? जो सोल्डर, हम लोग किसी चीज़ को सोल्डरिंग करते हैं ना, मान लीजिए कोई तार या टीवी उवी बनाने में कोई तार को सोल्डरिंग करते हैं, तो उसमें कौन सी धातु होती है? टिन या लेड, ऑप्शन नंबर ए टिन या लेड, ऑप्शन नंबर बी टिन और जिंक, ऑप्शन नंबर सी जिंक और लेड, ऑप्शन नंबर डी कॉपर और जिंक। बताइए सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर टिन और लेड का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ई टिन और लेड का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। 14 नंबर, मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? मतलब मछली के यकृत मतलब लीवर में
कौन सा तेल जो निकलता है उसमें कौन सा विटामिन होता है। बोलने का मतलब ये है कि मछली के यकृत तेल में जो लीवर से उसके तेल निकलता है उसमें कौन से विटामिन होते हैं, उसके लिवर्स में कौन से विटामिन होते हैं। तो मछली के जो यकृत होता है उसमें होते हैं विटामिन डी होते हैं। ओके, विटामिन डी होते हैं। और विटामिन ए किस में मिलते हैं, गाजर में, पालक में। अब विटामिन सी किस में मिलते हैं, आंवला में, मतलब खट्टे पदार्थ में, सीधे जानिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए मीटर की, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की तीव्रता की, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध की, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की तीव्रता की। तो बताइए डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल जो होता है वो किसकी इकाई है। तो चलिए हम बताते हैं, डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता की इकाई को क्या बोलते हैं, डेसिबल में मापते हैं इसको। ओके, और ये होता है 1 डेसिबल बराबर एक डेसिबल, 1 डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है, 10वां भाग होता है। और ध्वनि का वेग कितना होता है, ध्वनि का जो वेग होता है कितना होता है, ध्वनि का वेग कितना होता है। देखिए हम ये बताए हैं पहले, हमारे जो मॉडल सेट हुए हैं उसमें ये सब बताए 332 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम क्या मापता है, एंगस्ट्रम क्या मापता है, एंगस्ट्रम क्या मापता है। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी एडिशन। क्या मापता है एंगस्ट्रम। देखिए एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्ध्य मापता है, ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्ध्य मापता है। प्रकाश का न देखिए ये क्या क्या करता है, प्रकाश का रंग को भी ये निर्धारित करता है। तरंगदैर्ध्य प्रकाश का रंग का निर्धारित करता है। और देखिए तरंगदैर्ध्य के ही कारण हमारे लाल रंग सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग में तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है और बैंगनी में सबसे कम होता है, इसलिए वो रंग दिखाई देता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 में गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक्स है, जो कोई भी बता देगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी एडिसन ने। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारे न्यूटन ने दिए थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारे न्यूटन ने दिए थे। और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिए थे। जो इसका सूत्र है हमारा फोर्स का सूत्र हम जाने, जी बराबर जी m1 इंटू m2 बाई r2, ये छोटा r रहेगा r2। यहाँ जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, और f क्या है, फोर्स है, फोर्स है। m क्या है, पहला मार्क्स है, पहला द्रव्यमान है। अब m2 क्या है, द्वितीय द्रव्यमान है। r2 क्या है, r2 दोनों पिंड के बीच का दूरी है। ओके, ये क्वेश्चंस आते हैं इससे। चलिए तो नेक्स्ट बताइए 18 नंबर, मोटर कारों में किस टायर का प्रयोग किया जाता है। जो मोटर कार होते हैं, जो हमारे मोटरसाइकिल होते हैं, बोलने का मतलब, उसमें कौन सा टायर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी लो प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी एक्स्ट्रा लो प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए हमारे मोटर कारों में किस टायर का प्रयोग किया जाता है।
मोटर कारों में हमारे लो प्रेशर वाला टायर का उपयोग किया जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। धारिता एक राशि है। धारिता एक राशि है। धारिता एक राशि है, सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी अदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन नंबर डी कभी कभी सदिश कभी कभी अदिश। ओके, तो बताइए धारिता कौन सी राशि होती है? धारिता हमारे अदिश राशि है। देखिए सदिश और अदिश का मेरे क्लास बहुत जल्दी ही मेरे चैनल्स पे आ जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल्स में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे क्लास को आप डेली टू डेली देखिए, क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, रिवीजन करते रहिए। आपका एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी क्लास से आएंगे, 100% वादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से जानेंगे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइपोसल्फेट। तो बताइए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जो इसका सूत्र होता है NaCl। NaCl होता है। चलिए नेक्स्ट जाने हम, स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो स्टोरेज बैटरी होता है उसमें कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताइए स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा। ऑप्शन नंबर बी सीसा। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी जस्ता। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मेरे क्लास में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि इससे अच्छा भी क्लास हम लोग लाएं। चलिए स्टोरेज बैटरी में होता है सीसा, मतलब लेड। लेड होता है, लेड पदार्थ का प्रयोग करते हैं स्टोरेज बैटरी में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कौन सा मोटर घरेलू फ्रिज में प्रयुक्त होता है? कौन सा मोटर जो है हमारे घरेलू फ्रिज में यूज होता है? जो फ्रिज हमारे होते हैं उसमें कौन सा मोटर लगा होता है? ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर मोटर। ऑप्शन नंबर सी सोडेन पोल मोटर। ऑप्शन नंबर डी AC श्रेणी मोटर। ओके, तो बताइए कि कौन सा मोटर हमारे घरेलू फ्रिज में लगा होता है? तो घरेलू फ्रिज में होता है कैपेसिटर मोटर। ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर मोटर। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? जो खारे पानी होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी सोडियम। ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो खारे पानी में होता है कैल्शियम। खारे पानी में क्या होता है? कैल्शियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके माप, मतलब जो ये क्वेश्चन बोलने का मतलब है बिजली का जो हमारे खपत होता है उसको किस चीज़ में मापते हैं, बोलने का ये मतलब है किस चीज़ में मापते हैं। बिजली का खपत जो बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए वाट। ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी ओम। ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। देखिए ओम होता है हमारा, ये तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर होता है आपका करंट का। ओके, देखिए ये बिजली का जो मापन होता है यह होता है हमारे किलोवाट में, केजी वाट में होता है। ओके, किलोवाट में होता है। किलोवाट घंटा में होता है, मतलब वाट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हमारे पाचन जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है जो हमारे शरीर में पच जाता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी टैनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए हमारे शरीर में जो है पाचन होता है कौन सा अम्ल होता है? देखिए जो हमारे शरीर में है जो पाचन में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका सूत्र क्या होता है? HCl इसका सूत्र होता है। तो चलिए मेरे क्लास को आप इतना देर बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर ही करें, क्योंकि मेरे क्लास पे और सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोगों को फ़ायदे मिल सके। और मेरे क्लास में आप रेगुलर बने रहिए। मेरे क्लास को आप देखिए 30 मिनट में आपका 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कराया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो चलिए थैंक यू। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।